करना और एनालाइज करना और किस तरह अपने जज्बात को जो है वो इंसान काबू में रखता है। और उस वक्त मैंने पढ़ा भी बहुत और एक शेर भी मैंने वहाँ की दीवार पे लिखा था क्योंकि उस वक्त आपके जज्बात बड़े दूसरे होते हैं। मैंने लिखा था, उसके जिंदा में नहीं और कोई मुझ जैसा, जाने वो कौन है और किससे छुपाता है मुझे। तो बड़ी मतलब एक थी। हाँ। फिर बीबी से जब हमारी मुलाकात, हम जेल में भी थे, तो बीबी जो थी वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में आई। मुझे ऐसा लगा कि जेल के में जब हम बीबी से मिले और कोर्ट में जाके, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो एक जेल में मेरा जाना था या जो कुछ था वो आज मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। मैंने बीबी से मिल ली, बीबी ने मेरे साथ 2-3 घंटे गुजारे और जैसे बच्चे से नहीं पूछते, बेटा आप स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मतलब बीबी का जो उस वक्त बिहेवियर था वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा था कि एक शफीक माँ है, वो बच्चे से उसकी एक्टिविटी पूछ रही है कि कैसे मैनेज करते हो, कैसे पॉलिटिक्स करते हो, क्या तरीक़ा कार है, ये जो फॉर्म है मेंबरशिप का ये किसने डिज़ाइन किया, पढ़ते भी हो या नहीं, पढ़ना है पहले पढ़ना है। ये सारी बातें मतलब बड़ा ख्वाब लगती हैं, क्योंकि हमने ये देखा अपने सराउंडिंग में कि लोग जो हैं अपने स्टूडेंट विंग को जो है या यूथ विंग को जो है वो यूटिलाइज करते हैं नेगेटिवली और उनके हाथ में वेपन्स दे देते हैं या अपने तौर पर भी कहते हैं कि आप वेपन्स लें, घर में लग्जरी ना लें, वेपन्स को सब कुछ समझें। जब आप वेपन किसी को इंडिकेट करेंगी, कोई किसी पार्टी को, मुख्तलिफ लोगों के रिकॉर्डेड हैं ये। जब आप एक छोटी उम्र में बच्चे के हाथ में वेपन्स दे देंगे, उस वेपन देंगे तो फिर जाहिर है आप उसकी गोलियां भी देंगे, फिर आप उसको ये श्योरिटी भी देंगे कि आप इसको यूज़ करो, जब आप तरगीब दे रहे हो ख़रीदने की। तो मुझे ये खुशी है कि एक जेल में बैठी हुई लड़की से, जो एक आम लड़की तो नहीं रही थी ना, उससे उसकी पॉलिटिकल लीडर कह रही है कि पहले तुमने पढ़ना है फिर पॉलिटिक्स करनी है। तो जो रास्ता बीबी ने एक दूसरे की बेटी के लिए चुना, आज वही रास्ता उन्होंने बाद में बिलावल के लिए चुना। तो हमारे लिए फख्र की बात यही है कि उसने हमें अपने बच्चों की तरह समझा और हमारे लिए उस वक्त तो हमने ये समझा कि अपने बच्चों की तरह समझा, लेकिन आज नाजिया, आज हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को कौम के बच्चों की खातिर बहुत पीछे छोड़ दिया, देखा ही नहीं, ये सोचा ही नहीं कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, 10 साल की, 11 साल की, मेरी दूसरी बेटी भी बड़ी छोटी है, मेरा एक ही बेटा है। उन सब को छोड़ के कौम के बच्चों की खातिर कुर्बान हो गई। You got out of jail, क्या तब्दीली पाई अपने आप में जेल से निकलने के बाद? मैंने अपने आप में ये तब्दीली पाई कि मैंने ये समझा हमेशा कि अब मैं एक आम खातून से हट करूं, एक आम लड़की से हट करूं। वैसे भी मैंने कभी भी जब मैं स्टूडेंट थी कराची यूनिवर्सिटी में, तो ईद होती थी या कोई तकरीब होती थी या आम दिन में लड़कियां बहुत सारी चूड़ियां भी पहनती थी, यहाँ तक मेहंदी लगा कर आती थी, तो मैंने कभी नहीं लगाई। मैं सोचती थी कि अगर मैंने ये बात की, हालांकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सब, लेकिन अगर मैंने ये किया तो मैं जब पॉलिटिक्स की बात करूँगी, लोगों से अपनी बात करूँगी, तो लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो जब मैं जेल गई तो मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को और वज़ीर आला सिंध को अगर मैं एक नज़र आई थी कि इसको जो है रोका जाए पॉलिटिक्स करने से, तो अब मुझे जो है अपने आप को वाकई कुछ समझना चाहिए। जब अपोजिशन हमारी मजबूत हो तो इसका मतलब है कि हम कुछ हैं, और मैंने अपने पाए इस्तकामत में कभी लर्जिश नहीं आने दी। और माशाल्लाह से आज 85 टू 2009-10 स्टार्ट हो गया, 24वां साल लग गया और मैं एक ही पार्टी में हूँ, और ये वो पार्टी है जो बुरे से बुरे हालात देखती हुई चल रही है। और ना मेरा ताल्लुक़ किसी जागीरदार से है, ना मैं किसी वज़ीरे की बेटी हूँ, ना मैं किसी एग्रीकल्चरिस्ट की बेटी हूँ। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरी पार्टी में मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं
और हम लोग जो हैं अपने से भी लोअर क्लास के काम आ रहे हैं और यही हम चाहते भी हैं। अच्छा, आपकी कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, कहाँ से मिल के देखते हैं। बस वो फोर्सेस हैं, कुछ सोर्सेज हैं, मेरी बड़ी बुरी तस्वीरें आती हैं। सोर्सेज हैं जिनसे हम ये लेते हैं। आप देखें, आपके शायद पर्सनल हमें कम होंगी, अगर मिलती तो बड़ी खुशी होती। हाँ, मैंने अभी अपने घर में चाहा था कि कुछ अपने फोटोज लगा दूं, तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं निकला। यहाँ पे अब दिए जला रही है जी, ये थैलीसीमिया के खिलाफ था। ये आपको यू गॉट अवार्ड और यू आर गिविंग? जी नाजिया, मुझे बहुत खुशी है कि अगर सिंध की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मैं यूनानिमसली इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर हूँ, तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मुझे कराची समेत मेरे सिंध ने बहुत ज़्यादा मुझे कबूल किया है। और शायद कराची में आर्ट्स काउंसिल में भी मैं ट्वाइस अ वीक तो किसी न किसी जगह होती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं चीफ गेस्ट के तौर पे, और शहर में भी पूरे, और मेरे पूरे सिंध में कराची समेत मुझे बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी तकरीबात में मैं आऊँ। तो मैं भी अपने आप को इसी तरह मसरूफ़ रखती हूँ कि लोगों को ये एहसास हो कि ये अवामी नुमाइंदे हैं और उनकी हर छोटी से छोटी खुशी में ये शरीक हो सकते हैं। अच्छा, 90s की बात करते हैं कि आप यू गॉट मैरिड आफ्टर दैट, फिर क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा शादी का? मेरे लिए इसलिए अच्छा रहा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ी डिफरेंट सी ज़िंदगी थी, और जब हम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में थे, जब भी हमारा काम डेमोन्स्ट्रेशन था और मुस्तकिल हम इसी तरह की सारी स्ट्रगल में रहे, और ना होते तो फिर पूरे पाकिस्तान से कैसे सेलेक्ट होते कि इन्हें जेल भेजा जाए। फिर जेल से आके जो है, जब मैं जेल से आ गई तो गुलाम कादिर मोहतरमा के पर्सनल स्टाफ में हुआ करते थे 88 की जब गवर्नमेंट आई। तो जब मैं जेल से आई तो हम मिलते थे, लेकिन हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी, पार्टी टॉपिक्स बहुत थे। तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, और मैं ये समझती थी जेल से आने के बाद, और अभी भी इस बात को मैं सही समझती हूँ कि हमारा जो सेटअप है, हमारा जो सोसाइटी का स्टाइल है, उसमें एक लड़की अगर अपने मुकर्ररा वक्त पे भी घर आती है तो उसके अतराफ़ में ये बात रहती है, जिस क्लास से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, कि भाई ये किस ऑफिस जाती है, कहाँ जाती है, कैसे आती है, ये हमारे हैं मसाइल। और मैं तो फिर वो थी कि जिसने जेल और CIA तक देख लिया, तो ये तो नामुमकिन था मेरे लिए कि मेरी फैमिली से कोई आगे बढ़ता, और ये तो नामुमकिन था। और अगर वो आगे भी बढ़ता कोई, तो यकीनन मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि अगर मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ तो फिर मैं उसके बाद घर में सीधी तो नहीं बैठूंगी। तो मुझे तो सियासत करनी थी। तो जब मुझे प्रपोज किया गुलाम कादिर साहब ने, बीबी के पर्सनल स्टाफ में थे, तो ये मैंने अपना डिसीजन अपने घर वालों को दिया, और फिर विद इन 10 days विदाउट एनी जहेज मेरी शादी हो गई। गुफ्तगू को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ मिलंदासीं।